कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनमानी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास के कन्नौद स्थित बावड़ी खेड़ा के श्री दिगंबर जैन चंदा प्रभु जिनालय में 9 से 16 अप्रैल के मध्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। ये जिनालय बिजवाड़ के पानी गांव स्थित श्री दिगंबर जैन सहयाचल सिद्ध क्षेत्र वैजयंती गिरी की गोद में बसा है। इस पंच कल्याणक में भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सहयाचल जीर्णोद्धारक मुनि श्री माधव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। महोत्सव में आज हम आपको दिखाएंगे भगवान के तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां। तो आइए विलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के देवास स्थित कन्नौद के बावड़ी खेड़ा में बने श्री दिगंबर जैन चंदा प्रभु जिनालय में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 9 से 16 अप्रैल के मध्य आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भक्तों ने प्रभु के तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ किया। कोई मंगल गीत सुनाओ। प्रभु के अभिषेक उपरांत भक्तों ने गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा की। इस दौरान भक्त अपने हृदय में सुख, शांति और समृद्धि की भावना धारण किए हुए थे। सर्व सर्प वृश्चिक संहारी भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरंच सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातंच सर्वसुलोगम कुक्षिरो। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने पंच कल्याणक महोत्सव का पूजन आरंभ किया। इस दौरान भक्तों ने श्री जी के चरणों में श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य चढ़ाकर पुण्य अर्जित किया। बोलो जय जयकार रे, आज उतारू परम पूज्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से अमृत की वर्षा करते हुए भक्तों को अलौकिक ज्ञान प्रदान किया। उनकी पत्नी थी सुलोचना, कितना अच्छा नाम था। जिनको अच्छी आंखें प्राप्त थीं, सम्यक दर्शन प्राप्त था। लोचन का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। अच्छी लोचन, सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई थी, सदृष्टि प्राप्त हुई थी। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिजो। तदुपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने युवराज आदि कुमार के विवाह की पाणी ग्रहण क्रियाओं को संपादित किया और युवराज आदि कुमार की बारात हर्षोल्लास के साथ महाराज कक्ष के यहाँ पहुँची, जहाँ पुत्री नंदा और सुनंदा से युवराज आदि कुमार का विवाह संपन्न किया गया। माथे बना के तिलक लगे हैं, माथे बना। विवाह उपरांत युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया गया और महाराज नाभिराय ने संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। जय 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 पंदय बेमनु भारी, जय जय करती। महाराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होते ही विभिन्न देशों के 32 मुकुटबद्ध राजाओं ने उनके समक्ष अपनी अधीनता स्वीकार की।
कल्प वृक्षों के समापन का युग चल रहा था। राज्य में लोग जीने के लिए हताश होने लगे। महाराज आदि कुमार ने प्रजाजन को असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प शस्त्र कर्मों का ज्ञान दिया और मनुष्यों को जीवन यापन की कला सिखाई। गले में जब घूमिलू जीवन का राज सुनाती। महाराज आदि कुमार ने अपनी पुत्री सुंदरी और भ्रामी को अंक एवं लिपि विद्या का ज्ञान दिया तथा पुत्र भरत और बाहुबली को राज्य संचालन आदि का ज्ञान दिया। एक दिन आदिनाथ के दरबार में सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना ने राज दरबार में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य के मध्य ही नीलांजना की मृत्यु जानकर महाराज आदि कुमार का सांसारिक मोह भंग हो गया और वैराग्य भाव जागृत हो गए। स्वर्ग से आए लौकांतिक देवों ने महाराज के वैराग्य की अनुमोदना की। अपना भाव है अपना। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास के कन्नौद स्थित बावड़ी खेड़ा में आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव की झलकियां। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आयोजन के शेष दृश्य। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव में। आइए देखते हैं महोत्सव के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। स्वर्ग से भेजी गई पालकी में महाराज आदि कुमार आरूढ़ हुए और तप करने हेतु वन गमन किया। भगवान के माता पिता ने वन गमन न करने की प्रार्थना की, किंतु भगवान ने वन गमन करना ही उचित समझा। भक्त प्रभु की पालकी को लेकर वन में पहुँचे और प्रभु को वट वृक्ष के नीचे विराजमान किया। मुनि श्री माधव सागर जी महाराज ने विधि विधान पूर्वक भगवान को दीक्षा संस्कार दिए। शीलम यमम समदमेन्द्रिय रोधनानि गृणीनि लिंगत फलेषु यतो निपातः धर्मोपदेशं दत्त्वा जनबिंबम केषु जनेषु योग्येषु दीक्षापदं निवञ्जात्। तदुपरांत भक्तों को महामुनिराज की आरती उतारने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। आरती उतार रहे सभी भक्त प्रभु भक्ति में झूम रहे थे। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं। वीराणां वीराणां
वशिष्ठाचार्य जी महामुनिराज को शीश पर धारण कर आहार के लिए निकले तथा राजा श्रेयांस ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें इक्षु रस का प्रथम आहार कराया। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। तदुपरांत असंख्य दिव्य ध्वनियों के मध्य भगवान आदिनाथ को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ तथा भगवान चतुर्मुखी रूप में समवशरण पर विराजमान हुए और भक्तों ने प्रभु के समवशरण की आरती उतारी। प्रभु सदा हमारे साथ, ओ प्रभु तेरा नाम रहेगा, प्रभु तेरा नाम रहेगा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। समवशरण की आरती उतारने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के समवशरण में मुनि श्री माधव सागर जी महाराज ने गणधर रूप में दिव्य ध्वनि खेरी और भक्तों को अभिभूत किया। तदुपरांत प्रभु के समवशरण में देवगणों एवं त्रियंच गति के जीवों का आगमन हुआ और समवशरण के मध्य विराजमान गुरुवर से अपनी शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्न किए तथा समाधान प्राप्त किया। यहाँ बरसाने आए हैं, देखो गुरुवर आज तेरे दीवाने आए हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं ने उत्साह और उमंग के साथ प्रभु की संध्याकालीन आरती उतारी। सिद्धार्थ के साथ आया, भक्ति के साथ आया, तुमको मनाने आया हो, भक्ति में करने आया, तुमको मनाने आया, भक्ति कराने आया हो, तेरे हृदय तेरा इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने आध्यात्म से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया। प्रभु रतन धन पायो, प्रभु रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो, प्रभु रतन। बाजे बाजे रे शहनाई, मेरे प्रभु नाम रे, मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। वो जागे भागे है त्रिशलामा के त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ तदुपरांत कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान भगवान आदिनाथ अग्नि को समर्पित हुए और कपूर की भांति विलीन होकर निर्वाण को प्राप्त किया। अग्नि देवों ने प्रभु के शेष बचे नख और केशों को अग्नि में समर्पित किया। बार बार मेरे कर्म बस डालू उदार, कैलाश महातीरथ पुनीत जहाँ मुक्ति। भगवान का मोक्ष गमन होने के बाद भक्तों ने गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित किए जा रहे मंत्रों के मध्य श्री जिनेंद्र भगवान की शांति धारा की। पुष्टिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धनानि धन धान्यम सदास्तु। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति महायज्ञ की क्रियाओं को संपन्न करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। इस दौरान विधानाचार्य जी द्वारा उच्चारित किए जा रहे मंत्र पांडाल में गुंजायमान हो रहे थे। ओम परमार्थाय नमः, अमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु, इंद्राय नमः, ओम विजयार्जाताय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम परमजाताय नमः,
ओम परमार्थाय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम चमकते उग्र जा, दिशांजय नेमि विजय स्वाहा। विश्व शांति महायज्ञ के बाद भक्तों ने श्री जी की शोभा यात्रा निकाली। गाजो बाजों के साथ निकाली गई प्रभु की शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्रावक श्राविकाएं आनंद नृत्य करते हुए गुरुवर के साथ मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। बावड़ी खेड़ा गांव की गलियों का भ्रमण करते हुए श्री जी की शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ गुरुवर को नवीन पिछी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भक्तों ने तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को मंदिर जी की वेदी पर विराजमान किया। आप लोगों ने सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत पंच कल्याणक का कार्यक्रम करके और अपूर्व पुण्य का संचय किया। दिनांक 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ग्राम बावड़ी खेड़ा, तहसील कन्नौज, जिला देवास में पंच कल्याणक महोत्सव व सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अर्चना की गई। पंच कल्याणक एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 117 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा इस ग्राम में, इस छोटे से ग्राम में पंच कल्याणक हुआ था। पंच कल्याणक महोत्सव और श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान ऐसा पहली बार ही देखा है और यहाँ मुझे पूजा पाठ आराधना में बहुत ही आनंद और उत्साह मिला है। श्री माधव सागर महाराज के आशीर्वाद से हमने एक रोज़ मिलकर विचार किया और उनके पास संयचल सिद्ध क्षेत्र पहुँचे। वहाँ पर महाराज जी ने आशीर्वाद देके हमसे कहा कि ये कार्य करो, बहुत अच्छा है। अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्म नगरी देवास के कन्नौज स्थित बावड़ी खेड़ा में आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव की झलकियां। ये महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। आशा है कि जिनमानी चैनल की ये प्रस्तुति आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनमानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज बावड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश।